देखिए तो वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण और दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये दोबारा भी क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ा दिए और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी करा दिए, संभावित प्रश्न भी और जिस तरह से पूछा भी जाएगा। आज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते हैं। इसमें आज के क्लास में ये देखा जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूला यूज होगा, कौन कौन सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो इसमें ये हमेशा ग्राफ पे पढ़ा जाता है। इस पे एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक। इस रेखा को हिंदी में कहते हैं उदग्र रेखा और इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकल लाइन। इस रेखा को कहा जाता है क्षैतिज रेखा और इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे काटता है उसे कहते हैं मूल बिंदु और इसका निर्देशांक होता है 0,0। अब ये पूरे किसी भी सतह को कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में, जिसमें प्रत्येक को चतुर्थांश बोला जाता है। तो ये होता है फर्स्ट, और ये होता है सेकेंड, और ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। चलिए इसमें कुछ बातों को समझते हैं। यहां से जो दाहिने होता है इस पे प्लस होता है, ये क्या होता है? प्लस। और ये भी क्या होता है? प्लस। एक किस में होता है? और इस पे इस लाइन पे जो संख्या होता है किस में होता है? माइनस। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कोई रेखा अगर इसमें है, सॉरी किसी बिंदु का अगर निर्देशांक इसमें है, कोई बिंदु इसमें है तो उसका x भी प्लस में होगा और y भी प्लस में होगा। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे प्लस कोमा प्लस, इसका चिन्ह है। परीक्षा में ये पूछ देता है कि 2,3 किस चतुर्थांश में है। 2-3 से मतलब नहीं, चिन्ह देखना, दोनों प्लस है यानी फर्स्ट में है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका यूज होता है। पहले वैल्यू x का देखते हैं और दूसरा y का देखते हैं। इसमें आएंगे तो x के तरफ जो दिखेगा निगेटिव दिखेगा और y की तरफ जो यहां से दिखेगा इस दीवार पे तो कौन सा रहेगा? प्लस। तो सेकेंड का होता है माइनस प्लस, यानी कि ये दे 3,4 किस में है तो पहले माइनस और बाद में प्लस, किस में हो गया? सेकेंड में। एक अंक स्तरीय में ये यूज होता है ज्यादा। थर्ड में देखिए तो x की तरफ दिखेगा तो माइनस और y की तरफ भी दिखा तो माइनस, यानी कि दे -3,-4, तो हम किस में कहेंगे? थर्ड में कहेंगे। फोर्थ के चिन्ह की बात करें तो पहले x की ओर देखा जाता है तो क्या नजर आएगा? प्लस में, और y की तरफ दिखेगा तो माइनस में, यानी कि 5,-3 लिखा गया हो तो पहले प्लस और बाद में माइनस किसको डिनोट करेगा? फोर्थ। तो इसमें कुछ बातों को समझते हैं। एक्स अक्ष को एक्स नियामक, एक्स नियामक, नियामक का मतलब कि जो बिंदु निर्देशित करने वाला दिया गया है उसमें जो एक्स का मान होता है जो पहले लिखा गया होता है उसको हम भुज कहते हैं, ठीक। तो एक्स नियामक को भुज और y नियामक को कोटि कहते हैं। जैसे दे देगा -2,3 के कोटि बताएं, तो यानी कि पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का, और y के वैल्यू को कोटि कहते हैं। तो क्या लिखोगे? कोटि बराबर 3, और भुज हो गया तो भुज बराबर -2।
और चतुर्थांश पूछे तो पहले माइनस और बाद में प्लस, तो किस में दिख रहा है? सेकंड में दिख रहा है। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस। सेकेंड का क्या है? माइनस प्लस। थर्ड का क्या है? माइनस माइनस। और फोर्थ का प्लस माइनस। अब देखो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु, समझना एक्स अक्ष पर कहीं बिंदु दिया जाए तो पक्का एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा। ध्यान से समझना, एक्स अक्ष पर यहां से यहां पर एक्स अक्ष है, यहां से यहां तक। अब यहां से मान लो 1 2 लिखते हो तो यहां भी 1 से कम वैल्यू होगा, लेकिन वैल्यू तो होगा। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका कुछ मान होगा, तो एक्स लिख दिए, कोई मान होगा। लेकिन वाई का यहां से क्या दिखेगा? 0। यानी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई नियामक क्या होता है? 0। अर्थात वाई नियामक 0 होता है, 0 होता है। ठीक, एक अंक स्तरीय में कई बार पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई नियामक होता है, तो क्या जवाब देंगे? 0। कैसे होता है बता दिए, किसी कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, जब वाई पर होगा, इस पर होगा तो वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एक्स का क्या होगा? 0। तो यानी कि 0, वाई, अर्थात एक्स नियामक तब क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। अब चतुर्थांश में यदि है, अगर चतुर्थांश में वो बिंदु है तो उसका होगा x, वाई, यानी कि x का भी कुछ ना कुछ मान होगा और y का भी कुछ ना कुछ होगा। इसको नोट कर लीजिए था। चलिए इसमें कुछ प्रयोग होने वाले फॉर्मूला देखते हैं। और पहला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हालांकि x2 माइनस x1 भी लिखो और y2 माइनस y1 भी लिखो तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कारण यह है कि ये वर्ग होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बिंदु यहाँ पर A है और इसका कुछ न कुछ निर्देशांक रहा होगा और नहीं है तो इसको क्या कर लिए x1 और ये हो गया y1, ये x2 और ये हो गया y2। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किसी अनुपात में बांटने वाली बिंदु का निर्देशांक। इसका मतलब क्या है कि कोई दो बिंदु है, यहाँ A है और कोई यहाँ पर बिंदु B है। इसको कोई रेखा मिला दिया, इसका निर्देशांक x1 और इसका y1,
इसका x2 और इसका y2। अब मान लो कि इस पर कहीं बिंदु कोई C है, ठीक, जो इसको अलग अलग भागों में बांट रहा है, किसी भी अनुपात में बांट रहा है, वो अनुपात पता नहीं है, तो इस साइड को हम m1 मान लेते हैं और इस साइड को, और जहां पे बांटेगा उस बिंदु जुगुन x का कुछ मान होगा और y का भी कुछ होगा, तो उसको x को मैं क्या मान लिए, y। तो अर्थात C का निर्देशांक x, y बराबर फॉर्मूला होता है मैक्स 12 21 और माई 12 21, यही होता है ना। मैक्स और 12 21 बटे m1 प्लस m2, फिर माई 12 21, तो यानी 12 और क्या करेंगे 21 बटे m1 प्लस m2, ये इसका फॉर्मूला होता है। नोट कीजिए फटाफट, बस फॉर्मूला याद रखना है, उसी में अप्रोच अलग अलग लग जाता है। और यहां पे नोट में जान लो, यदि अनुपात नहीं दिया हो तब उसे 1:λ माने, यही ना मानते हो, एक बार तो पढ़ चुके हो। देखो अगला है मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक। जैसे मान लो कि ये A है और ये B है, C कोई मध्य बिंदु हो गया, यहां समझना है ये mx वाला यूज क्यों नहीं होता है, नहीं m1 x2 प्लस m2 x1 क्यों नहीं यूज होता है, इसलिए कि बराबर भाग में बांटने के बाद m1 और m2 का वैल्यू एक ही रह जाता है, इक्वल हो जाता है, इस कारण से उसमें वो यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला फॉर्मूला है त्रिभुज का केंद्रक। अब त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, मान लो एक त्रिभुज है A B C और इसके शीर्ष के निर्देशांक इसके x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 और y3 हो, तो G केंद्रक होता है, यानी इसे G से सूचित किया जाता है। तो मतलब G का निर्देशांक कुछ ना कुछ आएगा, तो इसको हम क्या कर लिए, x y ले लिए, तो लिखेंगे G का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है। अगला फॉर्मूला जो लास्ट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। ये ऐसे त्रिभुज का निर्माण किया जाता है A B C, जहाँ x1 और y1, x2 y2, x3 y3 हो। बस इतना ही फॉर्मूला यूज होगा। नोट में कुछ बातों को जान ले। तीन बिंदु संरेखीय, कोलिनियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और संरेखीय का मतलब एक ही सिद्ध में। संरेखीय सिद्ध करने के दो तरीके होते हैं, ठीक। कोई तीन बिंदु हो, समझना फिर लिखना, और उसे संरेखीय साबित करना हो तो उसे हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके।
पहला तरीका यह है जो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि 3 बिंदु इस टाइप से है, ए, बी और सी। तो सिद्ध करके ये दिखाना होगा, तो हमें ये करना होगा कि ए बी माने ए बी x1 प्लस x2 मतलब इसके बीच की दूरी प्लस बी सी बराबर ए सी क्या करें, सिद्ध करें। परीक्षा में कोई शर्त नहीं दे किससे सिद्ध करना है तो किसी से भी कर सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है इन तीनों बिंदुओं को त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का शीर्ष समझते हो ना, इस बिंदु को शीर्ष बोला जाता है। शीर्ष मानते हुए मान लो कि ये त्रिभुज के शीर्ष है, तो क्या सिद्ध करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 प्रूव्ड करें, तो साबित हो जाएगा कि तीनों बिंदु सरेखीय है। ओके, इतना कंप्लीट करके आइएगा। इस पर 1 अंक स्तरीय और 2 अंक स्तरीय जो संभावित परीक्षा में पूछे जाएंगे वैसे प्रश्न को कराया जाएगा।